जिसमें अलग अलग छह ढालों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं का वर्णन किया है। पांचवी ढाल में हमने द्वादश अनुप्रेक्षा या 12 भावनाओं का चिंतन किया है। 12 भावनाएं क्या होती हैं, उसका लक्षण क्या है, ये हम सभी विस्तृत विवेचन समझ चुके हैं। पांचवी ढाल का सारांश चल रहा है अभी हमारा। पांचवी ढाल का भेद संग्रह कंप्लीट हो गया है, आज लक्षण संग्रह चलने वाला है। पांचवी ढाल का लक्षण संग्रह, पेज नंबर 146, 146। तीन तीन पढ़ना है। शोभा जी पढ़िए। अनुप्रेक्षा भावना भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोगादि के स्वरूप का बारंबार विचार करके उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना। अशुभ उपयोग हिंसादि में अथवा कसाय, पाप और व्यसनादि निंदा पात्र कार्यों में प्रवृत्ति। असुर कुमार असुर नामक देवगति नाम कर्म के उदय वाले भवनवासी देव। हाँ, देखिए, अनुप्रेक्षा कहें या भावना कहें, दोनों एक ही बात है। इसका क्या अर्थ है? भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोगादिक के स्वरूप का बारंबार विचार। सबसे पहले इसमें जो शब्द लिया है वह है भेद ज्ञान पूर्वक। ऐसा नहीं लिखा कि संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बारंबार चिंतन करना, उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना, ऐसा नहीं लिखा। किसके पूर्वक? कि भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बारंबार विचार करना और उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना। भेद ज्ञान पूर्वक कि यह मेरे नहीं है, मैं इनसे अति भिन्न हूं और मेरा स्वरूप अलग है और इनका स्वरूप अलग है, ऐसा भेद ज्ञान, पहले भेद ज्ञान करना और उसके बाद उनसे उदासीनता रूप वैराग्य को प्राप्त करना, ये 12 भावनाएं या द्वादश अनुप्रेक्षा है। बोलिए। जय जैन दीदी। नहीं दीदी, वो तो आपको पूछा था उसी के लिए है किया था। आपने पूछा था ना भेद ज्ञान पूर्वक, उसी के लिए किया था। ठीक है। अशुभ उपयोग हिंसादि में अथवा कषाय, पाप और व्यसनादिक निंदा पात्र कार्यों में प्रवृत्ति। अशुभ उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? दो उपयोग शुभ उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग 3 होते हैं, शुद्ध, शुभ और अशुभ। सही बोला है क्या शोभा जी ने? अभिलाषा जी? जय जिनेन्द्र दीदी, 3 प्रकार के होते हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। सही है ये मतलब शोभा जी ने सही बोला है ऐसा? ठीक है, एक दृष्टि से यह ठीक है। वैसे उपयोग 2 प्रकार का, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। तो अशुद्ध उपयोग के अंतर्गत शुभ और अशुभ दोनों उपयोग आ जाएंगे। ठीक है अभिलाषा जी, है ना? उनके अंतर्गत अशुद्ध ही है दोनों। शुभ उपयोग हो चाहे अशुभ उपयोग हो, दोनों ही अशुद्ध उपयोग है और उनसे भिन्न, उनसे अपोजिट जो उपयोग है वह शुद्ध उपयोग है। तो अब यहाँ पर अशुभ उपयोग के बारे में पूछा है, तो हिंसादि में अथवा कषाय, पाप और व्यसनादिक निंदा पात्र कार्यों में प्रवृत्ति, ये अशुभ उपयोग है ना? इतना तो सब समझते हैं। जो भी हम, जिसे हम पाप कार्य कहते हैं, पाप कार्यों में उपयोग लगाना अपना, वह अशुभ उपयोग। असुर कुमार, असुर नामक देवगति नाम कर्म के उदय वाले भवनवासी देव। ये जितने भी देव है ना, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव, है ना? और मनुष्य गति, तिर्यंच गति, तो ये सब जो मनुष्य बने, तो वो किस कारण बने? कि मनुष्य नाम कर्म के उदय के कारण मनुष्य गति, मनुष्य बने।
देवगति नाम कर्म के उदय से देव बने, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच बने, ऐसा है। अब देवगति में भी जो असुर नामक देवगति नाम कर्म है उसके उदय में क्या बने, असुर कुमार बने। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये सभी उनके उदय में यह असुर कुमार देव बने। आगे आरती जी। कर्म आत्मा रागादिक विकार रूप से परिणमित हो तो उसमें निमित्त रूप होने वाले जड़ कर्म द्रव्य कर्म। गति नरक तिर्यंच देव और मनुष्य रूप जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। उसमें गति नामक नाम कर्म निमित्त है। व्यवयक 16वें स्वर्ग से ऊपर तथा प्रथम अनुदिश से नीचे देवों को रहने के स्थान। हाँ, कर्म। अब कर्म इसमें तो लिखा है आत्मा रागादिक विकार रूप से परिणमित हो, उसमें निमित्त रूप होने वाले जड़ कर्म द्रव्य कर्म। तो इसमें मुख्यता से कर्म को मतलब द्रव्य कर्म को कर्म कहा गया है मुख्यता से। कर्म तो 3 प्रकार के हैं, अपन ने देखा ना छड़ाला में, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ये सिद्ध दशा की बात की थी वहां पर। तो उनमें त्रिविध कर्ममल कौन से बताए थे विमलेश जी? हाँ दीदी, गति नरक तिर्यंच देव और मनुष्य रूप जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। उसमें गति नामक नाम कर्म निमित्त है। अरे अरे विमलेश जी कहाँ पहुंच गए आप? रुकिए, सरिता जी बोलिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। हाँ, ये 3 कर्म बताए थे वहां पर, है ना। सिद्ध भगवान उन त्रिविध कर्म मल से रहित होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। अब यहाँ पर क्या किया कि कर्म को केवल द्रव्य कर्म को ही कर्म बताया, भाव कर्म और नौ कर्म को कर्म नहीं बताया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो द्रव्य कर्म है मुख्यतः आया उसी को कर्म बोला जाता है, भाव कर्म को भाव बोल देते हैं कि हमारे राग द्वेषादिक भाव हो रहे हैं, ऐसा। भाव कर्म को भाव शब्द से हम कॉल करते हैं। और ऐसे ही जो 9 कर्म है उन्हें हम शरीरादिक संयोग के रूप में बोलते हैं, लेकिन जो अष्ट कर्म है उनको हम कर्म ही बोलते हैं। तो मुख्यता से यहाँ पर कथन किया है, कर्म तो तीनों ही है, लेकिन यहाँ मुख्यतया से अष्ट कर्मों को ही, द्रव्य कर्मों को ही कर्म बोला जाता है, उसी की बात है यहाँ पर। आत्मा रागादिक विकार रूप से परिणमित हो, ये भाव कर्म की बात है। जब आत्मा में रागादिक विकार होंगे तो उसमें निमित्त रूप से होने वाले जड़ कर्म द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये कर्म कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं कर्म? सुलेखा जी। दीदी 8 प्रकार के: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ये सब क्या है? द्रव्य कर्म। हाँ, द्रव्य कर्म कहें या जड़ कर्म कहें, एक ही बात है। आपसे खाना पी लो। नेक्स्ट पढ़िए रंजना जी। गति नरक तिर्यंच देव और मनुष्य रूप जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। उसमें गति नामक नाम कर्म निमित्त है। व्यवयक 16वें स्वर्ग से ऊपर और प्रथम अनुदिश से नीचे देवों को रहने के स्थान। देव गति को प्राप्त जीवों को देव कहते हैं। वे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वशित्व, इन 8 सिद्धि ऐश्वर्य वाले होते हैं। उनको मनुष्य सम्मान
मनुष्य समान आकार वाला सप्त धातु रहित सुंदर शरीर होता है। हाँ, ये गति और ग्रेवे पहले पढ़ लेते अपन ने, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लिए। देखिए, गति नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य रूप जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। उसमें गति नामक नाम कर्म निमित्त है। अभी ऊपर नाम कर्म की बात आई थी। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, उसमें से ये एक प्रकृति ये है गति, है ना। तो वो उसमें 4 गति है, नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य रूप, जो जीव की अवस्था विशेष है। अवस्था विशेष का क्या अर्थ है? यहाँ पर अवस्था विशेष शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है? जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिन्होंने पढ़ी है या जो शाम की कक्षा में आते हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका वाली कक्षा में जो लोग आते हैं उनको पता होगा अवस्था विशेष का अर्थ क्या है। यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर कौन बताएगा? हाँ, समता भाभी बोलो। जय जिनन दीदी, जीव की मतलब अवस्था विशेष, एक गति से दूसरी गति जानने, अवस्था विशेष। संगीता जी। दीदी अवस्था में पर्याय, दशा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही उत्तर चाहिए था मुझे। अवस्था विशेष का अर्थ है पर्याय, दशा, हालत। और पर्याय का स्वरूप हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है। वही पर्याय, उसी पर्याय की चर्चा है यहाँ पर कि अवस्था विशेष को गति कहते हैं, है ना। मतलब ये जीव का स्वरूप नहीं है, तात्कालिक अवस्था है, तात्कालिक पर्याय है उसकी, और तात्कालिक दशा है। अब पर्याय है, इससे क्या अर्थ निकालना कि पर्याय कितनी देर की होती है? पर्याय तो क्षणिक होती है, तो चेंज हो जाएगी। तो फिर जीव रहेगा कि नहीं रहेगा? कि जीव तो रहेगा। तो ऐसा नहीं कि तिर्यंच गति में जीव गया और वहां से तिर्यंच गति छोड़कर मर गया तो जीव मर गया। मनुष्य गति में जीव गया और वह मनुष्य गति उसने छोड़ी तो जीव मर गया, ऐसा नहीं होगा। अवस्था विशेष कहा है, इसका मतलब अभी मनुष्य की अवस्था में है, आगे देव की अवस्था में आएगा, आगे पुनः मनुष्य की अवस्था में आएगा। तो अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, जीव वही का वही रहता है। ये यहाँ पर बात है। ग्रेवेयक 16वें स्वर्ग से ऊपर और प्रथम अनुदिश से नीचे देवों के रहने के स्थान, उनको ग्रेवेयक कहते हैं। 3 लोक का नक्शा आपने देखा होगा किसी भी चित्र में, किताब में, या फिर यहाँ पर तो मंदिर में भी बना हुआ है 3 लोक का नक्शा। उसमें क्या है, 16 स्वर्ग हैं और उनके ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर और प्रथम अनुदिश के नीचे, मतलब 16 स्वर्ग हैं और उनके ऊपर ग्रेवेयक है। कितने हैं ग्रेवेयक? 9 ग्रेवेयक है, 9 ग्रेवेयक है, और उसके बाद अनुदिश स्टार्ट हो जाते हैं। 9 अनुदिश, 9 ग्रेवेयक और 9 अनुदिश। तो 9 अनुदिश और 16 स्वर्ग के बीच में 9 ग्रेवेयक हैं। कभी चर्चा चलेगी तो अपन तत्वार सूत्रों में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। देव गति के प्राप्त जीवों को देव कहते हैं। वे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, इन 8 सिद्धि ऐश्वर्य वाले होते हैं। सभी देवों को ये रिद्धियां प्राप्त होती है। कौन सी? अणिमा, अणिमा मतलब छोटा रूप धारण कर लेना। महिमा, गरिमा, लघिमा मतलब अणिमा मतलब बिल्कुल अणु जितना, और लघिमा मतलब थोड़ा छोटा। गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, इन सबका अलग अलग अर्थ है, वो कभी आवश्यक हुआ तब अपन पढ़ेंगे। और उनके मनुष्य समान आकार वाला सप्त कुधातु रहित सुंदर शरीर होता है। किसके? देवों के, सभी देवों। मनुष्य जैसा ही आकार वाला होगा, लेकिन उसमें अपन ने मनुष्य में देखा था ना, कल ही ये पढ़ा था अपन ने, कुधातु होती है। कुधातु में क्या लिया था? पीप, लहू, वीर्य, मल, चर्बी, मांस और हड्डी। और जो देवों का शरीर होता है वह इन सब कुधातुओं से रहित होता है और सुंदर शरीर होता है, सभी देवों का शरीर। आगे पढ़िए।
धर्म धर्म सरिता जी। दुख से जी दीदी, दुख से मुक्ति दिलाने वाला निश्चय रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग, जिससे आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। धर्म के भिन्न भिन्न लक्षण। वस्तु का पहला, वस्तु का स्वभाव है धर्म। दूसरा अहिंसा। तीसरा उत्तम क्षमादि 10 लक्षण। चौथा निश्चय रत्नात्रय। पाप, मिथ्या दर्शन, आत्मा की विपरीत समझ, हिंसादि अशुभ भाव सो पाप है। हाँ, पहला है धर्म। धर्म किसे कहा? दुख से मुक्ति दिलाने वाला निश्चय रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग, जिससे आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग वह धर्म है। कैसा है निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग? जो कि दुख से मुक्ति दिलाने वाला है और जिससे आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है, वह है निश्चय रत्नत्रय। इसमें व्यवहार रत्नत्रय क्यों नहीं लिया? ऐसा लिख देते कि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग, जिससे जो दुख से मुक्ति दिलाएगा, जिससे आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा क्यों नहीं लिखा? केवल निश्चय रत्नत्रय को क्यों लिखा? निश्चय के साथ व्यवहार होता ही है दीदी। हाँ, वो है, निश्चय है तो व्यवहार हो गई, व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। हाँ, तो व्यवहार होगा तो व्यवहार का भी लिख देते ना, क्यों नहीं लिखा कि अंडरस्टूड है? ऐसा नहीं है, व्यवहार, सिर्फ व्यवहार इसलिए को नहीं अलग लिखा। से। बोलिए। आप बताइए। हाँ, ऐसा है कि निश्चय के साथ व्यवहार होगा ही होगा, ये बात तो सही है, लेकिन इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो निश्चय रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय मोक्ष को दिलाने वाला है और व्यवहार रत्नत्रय संसार बढ़ाने वाला है, अपोजिट है। व्यवहार रत्नत्रय में कैसे हुआ? व्यवहार रत्नत्रय शुभ भाव के द्वारा हुआ, तो शुभ भाव के द्वारा हुआ तो शुभ भावों से कर्मों का आश्रय हुआ, संवर नहीं हुआ, निर्जरा नहीं हुई। शुभ कर्मों का आश्रय हुआ, लेकिन हुआ तो आश्रय ही, हुआ तो बंध ही। संवर और निर्जरा तो हुए नहीं। संवर निर्जरा किसके कारण हुए? कि एकमात्र निश्चय मोक्ष मार्ग के कारण हुए, निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के कारण हुए। इसलिए उन्हें कहा है कि यह दुख से मुक्ति दिलाने वाला है और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाला है। व्यवहार रत्नत्रय यद्यपि साथ में होगा ही होगा ज्ञानी के, लेकिन वह मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। मोक्ष दिलाने वाला एकमात्र निश्चय रत्नत्रय है, इसीलिए वह धर्म है। अब ठीक है सरिता जी। जी दीदी। धर्म के भिन्न भिन्न लक्षण, ये अपन ने कल भी चर्चा की थी, धर्म के भिन्न भिन्न लक्षणों की। दीदी उसको सहयोगी, सहयोगी बोल सकते हैं व्यवहार को। सहयोगी तो वो होता है जो सहयोग करे, ये तो सहयोग नहीं करता है। निश्चय रत्नत्रय अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला है, ऐसा साथ चलेगा, हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, साथ चलेगा, ऐसा बोल सकते। धर्म के भिन्न भिन्न लक्षण कल हमने देखे थे। वत्थु सहावो धम्मो, दूसरा अहिंसा परमो धर्म, तीसरा उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म, और चौथा निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म। ये 4 लक्षण कहे हैं धर्म के। इसमें से धर्म कौन सा है? लक्षण 4 कहे हैं, वास्तविक धर्म कौन सा है इसमें से? चौथा, चौथा वाला। हाँ, निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म। क्यों? क्योंकि अपन ने पिछले पॉइंट में ही देख लिया कि धर्म किसे कहा है, निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म। तो ये धर्म के लक्षण में भी निश्चय रत्नत्रय लिखा है, अर्थात वास्तविक धर्म तो वही है और बाकी सब उसके साथ चलने वाले ये लक्षण है, साथ में दिखाई देने वाले लक्षण है। ठीक है, हो गए। हाँ, अगला पढ़िए रेखा दीदी। जी। पाप तक पढ़ा था, पाप का भी अभी आपको लेना है, पाप तक पढ़ा अच्छा था। ठीक है, ठीक। पाप,
मिथ्या दर्शन, आत्मा की विपरीत समझ, हिंसादि अशुभ भाव सो पाप है। अलग परिभाषा लग रही है पाप की है। हमने बाल बोध वगैरह में पाप की क्या परिभाषा पढ़ी, किसी को ध्यान है? दुख का कारण बुरा काम ही पाप है। हाँ बिल्कुल सही, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, ये पढ़ा हमने। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तो दूसरी परिभाषा आ गई। मिथ्या दर्शन, आत्मा की विपरीत समझ, हिंसादि अशुभ भाव सो पाप है। लेकिन आप ध्यान से इसको देखोगे तो मिथ्या दर्शन है वह दुख का कारण है, आत्मा की विपरीत समझ है वह दुख का कारण है, हिंसादि अशुभ भाव है वो सब दुख का कारण है, और ये सब बुरा कार्य कराने वाले हैं। मिथ्या दर्शन में क्या होता है, मिथ्यात्व, उल्टी श्रद्धा। तो उल्टी श्रद्धा में क्या किया हमने अनादि से, कि मैं शरीर ही हूं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये उल्टा श्रद्धान किया। तो उसके फल में क्या मिला हमें, दुख। तो दुख का कारण हुए ना, ये मिथ्या श्रद्धान दुख का कारण हुआ। और बुरा कार्य कैसे हुआ, कि यदि हमने शरीर को अपना समझा, उसके संबंधित हम जो भी कार्य करेंगे वो सब बुरे कार्य हो गए। शरीर के लिए एक्सरसाइज करना, शरीर के लिए भोजन बनाना, शरीर के लिए भोजन ग्रहण करना, शरीर के लिए साफ सफाई रखना, ये सब ही शरीर के लिए कार्य हो गए। तो ये दुख के कारण बुरे कार्य हैं। ये बुरा कार्य क्यों कह रहे हो, शरीर की सफाई रखना तो अच्छी बात है। बुरा कार्य इसलिए कि तुमने उसको अपना समझकर बुरा कार्य, उसको अपना समझकर उसकी देखभाल की, इसलिए वह बुरा कार्य है। आप उसमें अपनत्व मत रखो और फिर करो, जितनी भी सार संभाल करना है करो, लेकिन उसमें अपनत्व मत रखो, इतनी सी शर्त है बस। और मिथ्या दर्शन मतलब उसमें एकत्व करना, ममत्व करना। वीना जी। दीदी मुझे कुछ पूछना है, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। इसमें ये जो अभी बताया था कि व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन, तो व्यवहार ऐसे प्रश्न आता है ना कि व्यवहार के बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, वो जरूरी है, इसका क्या आंसर होगा? कि जरूरी नहीं है? ऐसे किसी क्वेश्चन में आया था शायद, पिछली दफे पेपर आया था जब तीसरी ढाल का। नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता, ये तो कहीं नहीं आया है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं है, ये आता है। जब तक निश्चय सम्यक तो नहीं हो, निश्चय रत्नत्रय नहीं हो, तो उसके साथ चलने वाला जो शुभ भाव है वो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है। जब तक निश्चय नहीं होगा व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार मतलब ये जरूरी नहीं है ना, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यवहार का निमित्त जरूरी नहीं है। निमित्त होगा जरूर, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होगा। ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। निमित्त उपस्थित जरूर होगा वहां पर, लेकिन कार्य उससे नहीं होगा। कार्य किससे होगा, अपने उपादान से ही कार्य होगा। जैसे निमित्त तो कई बार मिले हमको, कई बार हम समूह शरण में गए, है ना। छायक सम्यक्त्व का साक्षात निमित्त कौन है, कि जिनेन्द्र भगवान। तो हम समूह शरण में नहीं गए क्या, तो क्यों नहीं हुआ हमें छायक सम्यक? निमित्त भी था वहां पर तो उपस्थित, तो क्यों नहीं हुआ सम्यक तो हमें? इसका मतलब यह है कि कार्य निमित्त से नहीं होता है। निमित्त उपस्थित हो उससे कार्य नहीं होता है, कार्य तो उपादान से ही होता है, और उस समय सहज रूप से निमित्त उपस्थित होता है। मतलब कंपल्सरी नहीं है ना। ठीक है, क्लियर हो गया वीना जी? कंपल्सरी नहीं है ना, यही समझना है ना दीदी। फिर देखो, कंपल्सरी तो है, उपस्थित तो होगा ही होगा, लेकिन उससे कार्य नहीं हुआ है ये भी मानना पड़ेगा। दोनों बात है। हाँ ठीक। जैसे सूरजमुखी फूल है ना। अब वो क्या हुआ कि फूल है, और जिधर सूर्य जिधर से खिला, जिधर से उगा,
सूर्य का उदय जिधर हुआ उधर वो अपना फेस करके खिल जाता है। सूर्यमुखी फूल देखा है क्या? सूरजमुखी फूल देखा है ना? तो जिधर सूर्य हो उधर मुंह करके वो खिल जाता है सूरजमुखी फूल। तो सूरजमुखी फूल को खिलाने वाला कौन है? किसके कारण खिला? के कारण उसके अपने सूरज की रोशनी, सूरज की सूरज के कारण खिला। सूरज के हाँ। कारण खिला। तो यदि सूरज के कारण खिला तो वहां पर इतने सारे पत्थर हैं, वो क्यों नहीं खिले? रोज भी था वहां पर, गुलाब का फूल, वो क्यों नहीं खिला? बताइए क्यों नहीं खिला वो? हाँ, नहीं खिला। खिलता तो है लेकिन मुख उधर नहीं होता हर एक का, उसका मुख उधर ही चलेगा जिधर। हाँ, तो क्यों नहीं होता मुख उधर? सबका क्यों नहीं होता? सूरज के कारण हुआ ना सूरजमुखी का मुंह उधर, तो फिर सबका क्यों नहीं हाँ। हुआ? समझ नहीं आया। क्योंकि किसी में भी वह योग्यता नहीं है जो सूरजमुखी में है। ठीक है ना? तो इसका मतलब योग्यता से कार्य हुआ है, निमित्त से कार्य नहीं हुआ। निमित्त सहज रूप से उपलब्ध है वहां पर, लेकिन कार्य योग्यता से ही हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है। हाँ, क्या बात चल रही थी हमारी? पाप की। मिथ्या दर्शन दुख का कारण है, और दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। वही बात है यहाँ पर कि मिथ्या दर्शन, आत्मा की विपरीत समझ और हिंसादि अशुभ भाव सो पाप है। ठीक। हिंसादि, हिंसादि में क्या लेना? हिंसादि शब्द से क्या अर्थ लेना? अनीता जी, हिंसादि का क्या अर्थ है? किसी जीव की हिंसा करना। हाँ, तो हिंसा लिख देता ना, हिंसादि क्यों लिखा? किसी जीव की हिंसा करना। किसी जीव की हिंसा करना हिंसा हो गया ना, हिंसादि क्यों लिखा है यहाँ पर? हिंसा दी, कई जीवों की हिंसा करना। हिंसा, मन हिंसा, हम पता है मन वचन का है 3 तरह की। मैडम सुनाई नहीं दे रहा। अरे आप तुक्के मत लगाओ, जो ओरिजिनल अर्थ है वो बताओ। चलिए, कौन बताएगा? संगीता जी बोलिए। शादी में हिंसादि 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, हिंसा आदि। हिंसादि मतलब हिंसा आदि। तो आदि में क्या लेना? हिंसा के बाद किसका नंबर आता है? झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, और फिर परिग्रह। ये पांचों पाप, ये पांचों ही पाप अशुभ भाव हैं, इसलिए वो पाप हैं ये सब। हाँ, अगला अगला पढ़िए सुलेखा जी। मैं पढ़ूं? अच्छा, बोले थे ना। अभी इसके बाद आप पढ़ना। चलिए, हाँ, अभी हैंड रेस था ना। संगीता जी पढ़ी। पूर्ण दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतादि के शुभ भाव। मंद कसाय वह जीव के चारित्र गुण की अशुभ दशा है। पुण्य पाप दोनों आश्रव है, बंधन के कारण है। नेक्स्ट है बोधि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। मुनि समस्त व्यापार से विमुक्त, 4 प्रकार की आराधना में सदा लीन, निर्ग्रंथ और निर्मोह, ऐसे सर्व साधु होते हैं। समस्त भावलिंगी मुनियों को नग्न दिगंबर दशा तथा साधु के 28 मूल गुण होते हैं। हाँ, देख, पुण्य, दया, दान, पूजा, भक्ति, ये सब
आज विनयनगर मंदिर जाना हुआ था। और अच्छा। इतनी इतनी सुंदर प्रतिमा महावीर भगवान की वहां पर, और वहां पर विधान किया नव देवता विधान। शांति विधान में नव देवता का भी एक चैप्टर आया था। वो इतना सुंदर है वो विधान, बहुत ही सुंदर उसकी रचना की गई। नव देवताओं के, सबके नव देवताओं के अलग अलग अर्घ, और उसकी जयमाला उससे भी ज्यादा बहुत अच्छी लिखी हुई। तो एकदम परिणाम कैसे हुए, जयमाला पढ़ के और इतनी सुंदर प्रतिमा देख के ऐसे परिणाम हुए। मंद कषाय रूप परिणाम, उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतादि के शुभ भाव, मंद कषाय, यह सब जीव के चारित्र गुण की कैसी दशा है? अशुभ नहीं, यहाँ पर अशुद्ध आना चाहिए। इसको आप ठीक कर लेना, अशुद्ध दशा है ना। शुद्ध और अशुद्ध दो दशा होती है, तो उसमें से ये अशुद्ध दशा है चारित्र गुण की, अशुभ नहीं है तो शुभ। तो ये मतलब भक्ति के परिणाम, विधान के परिणाम, पूजा पाठ के परिणाम, जितने भी ये मंद कषाय के परिणाम है, वह सब जीव के चारित्र गुण की अशुद्ध दशा है, शुद्ध दशा नहीं है। बोलो, इतने अच्छे भाव, भगवान की पूजा करने के भाव, भगवान के विधान करने के भाव, इतनी सुंदर प्रतिमा और इतने पवित्र परिणाम, लेकिन क्या हुआ? उसे क्या कह दिया यहाँ पर? अशुद्ध दशा बोल दिया। ऐसे निर्मल परिणामों को भी, निर्मल नहीं है वो, मतलब मंद कषाय के परिणाम।